सभी को मेरा नमस्कार। आज एचएएस का प्रीलिम्स हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने अपना बेस्ट दिया होगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो मैं आज का जो पेपर है उसकी एनालिसिस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये एनालिसिस का जो हमारा बेस रहा है वो रहा है हमारे स्टूडेंट्स और वो एस्पिरेंट्स जो पहले या सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, मेंस दिए हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारी पूरी रिसर्च टीम जिन्होंने एग्ज़ाम के बाद एक एक क्वेश्चंस को और एक एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से एनालिसिस किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो स्लाइड है वो है सब्जेक्ट वाइज वेटेज। तो हमारा जो सब्जेक्ट्स है उसमें इस बारी क्या हमें चेंजेस दिखे हैं। तो सबसे पहले तुमने ये देखा है कि जो 50% जो पेपर है उसमें कुछ चेंजेस दिखे हैं। तो सबसे पहले ये है कि HPJK की जो वेटेज है वो थोड़ी कम हुई है, और जो ज्योग्राफी की है वो बड़ी है। पिछले 5 साल में ज्योग्राफी के 5-7 ही क्वेश्चन आए थे, इस बारी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े हैं। और तीसरा चीज़ हमें हिस्ट्री में दिखा है कि जिसमें मिडिवल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, इस बारी 5 क्वेश्चन मिडिवल के पूछे। तो कहीं ना कहीं में ये दिखता है 50% जो हमारा पैटर्न है वो चेंज होता हुआ दिखा है। तो नेक्स्ट बाकी जो रही है ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये बाकी वेटेज इस तरह की है जो आपको दिख रही है, और बाकी ये जो हमारी PDF है ये आपके साथ शेयर होगी, तो आप इसको सही से दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं, तो इसका भी एक प्रॉपर एक ऑर्डर है कि डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑर्डर में, मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड स्टेटमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा जिसमें एक ही स्टेटमेंट होगी, आपको डायरेक्टली उसमें से 4 में से एक ऑप्ट करनी है, 19 क्वेश्चन। और ऑर्डर एंड क्रोनोलॉजी, इसकी वेटेज बड़ी है इस बार। इसमें हमें थोड़ा सा ट्रेंड दिख रहा है इसमें ऊपर को आते हुए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके बड़े हैं। और मैच ऑफ द फॉलोइंग 20 क्वेश्चन रहे, और जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है वो 39 क्वेश्चन है। और पिछले साल स्टेटमेंट को ज़्यादा पूछी गई थी, 4 स्टेटमेंट थी, बट इस साल 2 स्टेटमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और जैसे हमारा पीछे मेगा टेस्ट हुआ था, उसने हमने अपनी तरफ से बहुत पूरी कोशिश की थी कि इस तरह का पैटर्न बनाया जाए, और हमने किया भी है। और अभी ये पेपर कुछ कुछ वैसा वैसा दिखा है। नेक्स्ट स्लाइड है कि अब है सब्जेक्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चंस थे। अब ज्योग्राफी है, जैसे इसमें हमने पीछे भी बात की है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े हैं। 18 क्वेश्चन हुए इसमें से, पहले 5-7 क्वेश्चन से, तो अभी 18 हो गया है। तो अब इसमें अभी भी देखते हैं हम कि जो सबसे जो ज़्यादा वेटेज है इसके अंदर वो है वर्ल्ड मैप की 6 क्वेश्चन, इंडियन मैप 5 क्वेश्चन, और फिजिकल में से 3 क्वेश्चन। तो लोकेशन और मैप की हमेशा ही वैल्यू रही है, और कहीं ना कहीं ये करंट के साथ भी जुड़ी रहती है। और अगला है ये स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट वाले 4 क्वेश्चन हैं, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा, तो ये आप हमारी जो PDF होगी उसमें देख लेना एक बार। अब नेक्स्ट है हिस्ट्री के क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, और इसमें जो ट्रेंड टूटता हुआ दिखा है वो है मिडिवल क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन। अब मिडिवल क्वेश्चन के अगर 5 क्वेश्चन पूछ भी लिए तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़्यादातर लोगों की तैयारी नहीं होती। ज़्यादातर तो क्या हम तो ये बोलते हैं कि 99% की प्रेपरेशन इसकी नहीं होती, इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो इससे जो कंपटीशन है उसमें कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। तो इससे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको नहीं आता और किसी को भी नहीं आता ये। और नेक्स्ट है पॉलिटी। और पॉलिटी में एक चीज़ बड़ी क्लियर है, इसमें हमने लेवल भी बनाया हुआ है, इजी क्वेश्चन क्या है और मीडियम क्या है और टफ क्या है। तो पॉलिटी में हमें एक चीज़ ये दिखती है कि जो क्वेश्चन है इजी है, मीडियम रेंज का है, और टफ क्वेश्चन हमें कोई नहीं लगा, तो इसलिए इसमें हमने टफ नहीं रखा है। तो पॉलिटी इजी पूछी गई है। हाँ, ये है कि कुछ आर्टिकल्स पूछे गए हैं, और वो आर्टिकल्स इस तरह के हैं कि जो कहीं ना कहीं करंट में रहे हैं। जैसे OBC के जो आर्टिकल्स है, क्योंकि OBC हम कुछ करंट में रहे, जैसे OBC का जो कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कुछ आर्टिकल है, बट उसको इतना टफ नहीं मानते। नेक्स्ट है इकोनॉमी। हाँ, इकोनॉमी में तो हमें बहुत बड़ा चेंज दिखा है इस बारी। इकोनॉमी में अगर आप 2 साल पहले क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको मिक्स से क्वेश्चन मिलता है, कुछ कंसेप्ट के बेस पर है, कुछ फैक्ट्स के बेस पर है, कुछ जो करंट की स्कीम्स एंड ऑल है। और अगर पिछले साल देखते हैं, पिछले साल क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन इंडेक्स में से थे, और अगर इस साल के क्वेश्चन देखते हैं हम, कुछ पार्ट ऐसा है जो थियोरी के ऊपर है,
और जो बुक्स लिखी गई है उनके ऊपर है। बट यहाँ भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन नहीं ज़्यादातर लोग पढ़ते इसको। तो एक एडवांस ज्योग्राफी जो इकोनॉमी बोल सकते हैं हम इसको, कि जो किसी इंटेलेक्चुअल ने कभी कोई थ्योरी दी होगी या कोई बुक लिखी होगी, तो इससे भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन टफ मानेंगे हमने इसको। हाँ, एक चीज़ हमने और नोटिस की है इसके ऊपर, वो है सेंसस के ऊपर और पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि जो मेंस का पार्ट है पॉपुलेशन, उसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन रहा है। तो ये एक नया ट्रेंड दिखता है, सेंसस एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट है साइंस के 8 क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा मुश्किल थे नहीं, इजी भी थे, ठीक है, मीडियम थे, टफ फेक क्वेश्चन था। और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी बड़े हैं। तो एनवायरनमेंट पे भी हम ये देखते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट क्या होता है, कहीं ना कहीं जो मेंस की प्रेपरेशन करते हैं तो हमें मेंस के लिए पढ़ना ही होता है कि बहुत सारे कोई एक्ट है, तो जो न्यूज़ में भी रहते हैं। तो यहाँ ये फिर से कहा जा सकता है कि करंट अफेयर इस तरह का बना है जो कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो एनवायरनमेंट के नंबर ऑफ क्वेश्चन बड़े हैं। और हिमाचल जी के 19 क्वेश्चन रहे इसके। और इसमें एक चीज़ हमें ये दिखी है कि पर्सन में से क्वेश्चन है, इस बार 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पर्सनैलिटी में से पूछे हुए हैं। और ये जो पर्सनैलिटी है ये भी हमें कहीं ना कहीं वहाँ दिखती है जो पॉलिटिकल पार्ट के अराउंड घूमती है। और इसमें ये भी है कि जो प्रजामंडल मूवमेंट है और इसके साथ लगती हुई कोई और मूवमेंट्स है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए, उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई है, उनकी डेट पूछी गई है, कुछ फैक्ट पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाले पार्ट को इस बार टच किया। जैसे पिछले साल तक हम देख रहे थे कि जो कल्चर वाला पार्ट है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो इस बार ये हिस्ट्री, और कौन सी हिस्ट्री, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में क्वेश्चन कम पूछे गए, 6 क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमिक सर्वे में। तो इसमें भी हमें थोड़ा सा चेंज दिखता है। बट ऐसा भी नहीं है कि हम इकोनॉमिक सर्वे को इग्नोर कर दें, क्योंकि जब हमारी कट ऑफ निकलती है तो 6 क्वेश्चन भी बहुत मायने रखते हैं। तो ये ऐसे पार्ट है कि जैसे अगर हम पीछे हम बात कर रहे थे कि मीडिएवल हिस्ट्री कोई पढ़ के नहीं जाता, तो मीडिएवल हिस्ट्री का अगर क्वेश्चन आपके ठीक नहीं हो रहे तो बात चल जाती है। बट इकोनॉमिक सर्वे के साथ आप नहीं इस तरह की बात कर सकते कि मेरा नहीं हुआ सॉल्व, क्योंकि ये क्वेश्चन डूएबल थे। और करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर में ट्रेंड वैसे ही है। बट एक चीज़, नई चीज़ ये दिखी है इसके अंदर कि कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ज़्यादा ही फैक्ट पूछ लिए। हाँ, ये है कि जो सब्जेक्ट है उसके, जो सब्जेक्ट करंट में रहा होगा और जो टॉपिक करंट में रहा होगा वो पूछा गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जिन लोगों की मेंस की प्रिपरेशन होती है तो उनके लिए थोड़ा सा करंट और आसान हो जाता है। चाहे पॉलिटी वाला करंट है, चाहे इकोनॉमी वाला करंट है, चाहे कोई इन्वायरमेंट वाला करंट है, तो कहीं ना कहीं हम पॉलिटी के साथ मेंस के लिए हम पढ़ते हैं उसको। जैसे पॉपुलेशन पॉलिसी हमारे सिलेबस का पार्ट ही है, तो उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेंसस में से पूछा गया है। तो इस तरह से हमारा जो करंट अफेयर है, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 है और सब्जेक्ट के साथ जुड़ के करंट अफेयर पूछा गया है। नेक्स्ट स्लाइड है लेवल ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ पेपर। तो इस पेपर को हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, इजी, मीडियम एंड टफ। तो जो इजी वाला है डुएबल है, सभी के लिए आसान करने को है, और जो चैलेंजिंग है वो मीडियम वाला पार्ट था। तो इसमें कई बार क्या था, कुछ ट्रिक्स भी लगे हुए हैं इसके अंदर, कुछ क्रोनोलॉजी लगी हुई है, ऑर्डर लगे हुए हैं, कुछ फैक्ट लगे हुए हैं। और इसमें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे कई बार क्वेश्चन आसान भी लगते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो बात यही है कि अगर यहाँ पे आप नेगेटिव कितने कर रहे हो, तो अगर हम इन दोनों को देखें 33 एंड 49 क्वेश्चन को मिलाकर, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम 65 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और उसके बाद आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, तो 65 से ऊपर आप 70, 80 तक भी कर सकते हो। तो 80 तक भी ये जो पेपर है ये अटेम्प्ट किया जा सकता है। अगर आपकी एक्यूरेसी सही है तो 70 तक भी करेक्ट है। और जो 18 क्वेश्चन है जिसको हमने टफ कैटेगरी में रखा है, तो ये शायद हर एक एग्जाम में ऐसा होता है कि जिसको ये मानता है एग्जामिनर कि ये अटेम्प्ट ना ही करे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे ये मैंने बताया भी कि इकोनॉमी कुछ इस तरह की पूछी हुई थी कि जिसको ना ही करे तो सही रहेगा। तो 18 क्वेश्चन ये है। तो ओवरऑल 75 जो पेपर था, 80 के करीब जो पेपर था वो किया जा सकता था। बट इसमें जो आपके साथ जो चैलेंज रहा होगा वो इन 49 क्वेश्चन में रहा होगा। तो यही डिसाइड करेगा कि आपका, अगर ये 49 में से क्वेश्चन आपके ज़्यादा करेक्ट है तो चांसेस बहुत ब्राइट है, और अगर इस 49 में आप गलतियां कर गए, नेगेटिव कर गए, तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और इसी के बेसिस पर मैं
अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ कि कट ऑफ क्या जा सकती है, तो ये ऊपर नीचे हो सकती है, बट हमने अपना बेस्ट दिया है कि जो हमने हमारे जो सोशल मीडिया के जो चैनल है उसमें हमने जो पोल किया था और एस्पिरेंट से बात की थी और हमने खुद भी देखा है जो पेपर का लेवल है, तो उसमें मुझे ये लगता है कि जो कट ऑफ है वो 100 ±5 जा सकती है, 100 ±5 जा सकती है। तो जिन लोगों का बॉर्डर पे है तो उनको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंस की तैयारी करें। और वैसे भी अभी हम कुछ नहीं बोल सकते कि अभी आंसर की आनी है कमीशन की और उसमें कुछ क्वेश्चन चैलेंज होने हैं, तो मेरा ये रहेगा कि आज आप में से बहुत सारे लोग थोड़े दुखी भी हो सकते हैं कि जो बॉर्डर लाइन पे हो गए तो उनको ज़्यादा दुख लगता है, तो आपको इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो मुझे यही हमेशा बात समझ ये आती है कि प्री के बाद चाहे आपका प्री अच्छा हुआ और चाहे माड़ा हुआ, जैसा भी हुआ, पर आपको मेंस की तैयारी कर लेनी ही चाहिए। और हाँ, ये होता है कि 2-3 दिन का टाइम रहता है, सभी को थोड़ा सा लगता है कि आप लो फील करोगे, पर उसके बाद सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तो मैं आपको बस यही बताऊंगा कि अपने साथ इतना वायलेंस ना करें और इतना ज़्यादा टेंशन ना ले, कोई बात नहीं है, पेपर हुआ है और ऐसा नहीं है कि यही पेपर आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड करेगा, और इसको पेपर ही ले, इसको सब कुछ ना ले और आराम से आज रात को या कल तक आपको थोड़ा सा टेंशन रहेगा, आगे सब कुछ सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियोस रहेगी सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन फ्रॉम टुमारो। तो कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी ये पेपर हुआ है इसके हर एक सब्जेक्ट का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, अलग अलग करके हम डीप एनालिसिस करेंगे इसका और डीप आपको बताएंगे कि किस तरह की आपके आगे प्रेपरेशन होनी चाहिए और क्या बेस था, कैसे क्वेश्चन उठाए गए हैं और क्या इसके पीछे डाटा एंड फैक्ट्स हैं, वो सारा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी हमारी 8 वीडियो जीएस की आएगी और 3 वीडियो सीसेट की आएगी, एक दिन में 3 वीडियो आएगी। तो ये हमारा प्रोग्राम चलेगा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। फर्स्ट वीडियो आएगी 12 PM पे, 3 PM पे एंड थर्ड आएगी 6 PM के। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको किसी भी तरह की मेरी या मेरी टीम की ज़रूरत पड़ती है तो आप टेलीफोनिक के लिए हमसे बात कर सकते हैं और किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए कि अब के बाद हमको क्या करना है, कैसे मेंस की तैयारी करनी है। अगर आपका किसी कारणवश नहीं हो पाता, प्रीलिम्स स्कोर बहुत लो है, तो उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। तो जोग्ट एकेडमी आपके हमेशा साथ है और आप अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।